अगर कोई माँ कोई बहन आती है बोलते यहाँ कोई फैसिलिटी है, हम तो शर्म से उस वक्त डूब मर जाते हैं। ये फैसिलिटी भी नहीं है इधर, ये शर्म की बात है। कम से कम ये पुराना अड्डा है, कम से कम 70-80 सालों का ये अड्डा है, ये आज का अड्डा नहीं है। चलो यहाँ से शिफ्ट हो गया परिमपोरा, लेकिन अभी भी इस अड्डे की वही नजाकत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओल्ड बस स्टैंड बटमालू में। यहाँ पर कुछ साल कबल इस बस स्टैंड को शिफ्ट किया गया परिमपुरा, और इस जोन को जो है वेंडिंग जोन बनाया गया, और यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद में वेंडर्स इस वक्त अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इनको क्या कुछ मुश्किलात है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये अपना नाम बताएं। शकील अहमद। शकील साहब, आप इस बस स्टैंड में कब से आप यहाँ पर काम करते हैं? मुझे लगता है कि मेरी उम्र 55 साल है, 30 साल हो गए मुझे अड्डे में, पूरे 30 साल। ये बताएं कि आपको शिफ्ट किया गया है इस जगह पर क्योंकि आप रोड पे बैठते थे, क्या कुछ आपको सहूलियत तब से मिली या कुछ क्या मुश्किलात आई? एक सहूलियत हमको आ गई इधर शिफ्ट होने से कि डंडे से बच गए। यहाँ से हम इज्जत की रोटी कमाते हैं, वो तो शुक्र है ऊपर वाले का। बाकी यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी का कोई नाम ही नहीं इधर। मुश्किल से एक डिपार्टमेंट एसएमसी सफाई करती है और कोई डिपार्टमेंट इधर नहीं आता। किसी डिपार्टमेंट की कोई मेहरबानी नहीं है इधर। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने पैसे से इधर कर रहे हैं, जो भी हम कोई चीज ठीक कर रहे हैं अपने पैसे से। हमें किसी गवर्नमेंट की या किसी डिपार्टमेंट की मेहरबानी नहीं है, हमें ऊपर वाले का कर्म है। हम जो भी काम करते हैं अपने पैसों से करते हैं। क्या यहाँ पर आपको वॉशरूम है, पार्किंग है, क्योंकि आपको सड़क से अंदर रखेला गया है? सितमगरी की बात है। यहाँ आपको पता है कि दूर दूर गांवों से आते हैं, बारामूला से, कुपवारा से, हंदवाड़ा से, अनंतनाग से, बांडीपोरा से। वो कौन सी जगह नहीं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां से यहाँ लोग नहीं आते। हम भी माँ वाले हैं, बेटे वाले हैं, मगर कम से कम ये फैसिलिटी होनी ना चाहिए ना इधर वॉशरूम की। यहाँ वॉशरूम की अगर कोई माँ कोई बहन आती है बोलते यहाँ कोई फैसिलिटी है, हम तो शर्म से उस वक्त डूब मर जाते हैं। ये फैसिलिटी भी नहीं है इधर, ये शर्म की बात है। कम से कम ये पुराना अड्डा है, कम से कम 70-80 सालों का ये अड्डा है, ये आज का अड्डा नहीं है। चलो यहाँ से शिफ्ट हो गया परिमपोरा, लेकिन अभी भी इस अड्डे की वही नजाकत है, लोगों की नजाकत। लेकिन जो फैसिलिटी यहाँ होना चाहिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है। पहले वॉशरूम की फैसिलिटी कुछ नहीं, नल की फैसिलिटी कुछ नहीं। अगर ये बिजली बची हुई है, ये भी हमने पोल अपने पैसों से, ये लाइटें अपने पैसों से, ये जो सीसी कैमरा लगे हुए हैं ये हमने अपने पैसों से लगाई है। ये हमें किसी न डिपार्टमेंट की न किसी गवर्नमेंट की मेहरबानी है, ये ऊपर वाले का करम है कि हमने ये खुद लगाए है। क्या आप कभी सरकार के पास गए, क्योंकि इस वक्त चुनिंदा सरकार है, लोगों की सरकार है, क्या आप उनके पास गए कि हमारे ये मसाइल है, इनको हमें दूर करो, या जो भी आपको? कौन सा पहले जिम्मेवारी होती है एक सियासतदान की, एक लीडर की, उसको लोगों के पास आना है, लोगों को उसके पास नहीं जाना है। एक सियासतदान को, एक लीडर को लोगों के पास आना चाहिए। हम तो थक गए हैं। वो कौन सा दरवाजा नहीं है सियासत का जो हमने खटखटाया नहीं, वो कौन सा लीडर है जिसके पास हम गए नहीं। जो भी आया उसने बड़े बड़े दावे दिए, लेकिन वो भी उन्हीं सियासतदानों से निकले जो पहले वाले सियासतदान हमने छोड़े। वही दावे, वही उनके अल्फाज वही निकले, उसके सिवा कुछ नहीं। क्या उमर सरकार से कोई उम्मीद है आपको? मैं क्या बताऊं उमर सरकार की, हम जब उस सरकार की कोई चलती नहीं वो हमको क्या करेंगे। वो तो खुद अपना काम नहीं करते, ये तो मुसीबत की बात है। कितने एमएलए है, किसी को देखते हो किसी इलाके में जाते हुए, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हुए? कौन सा एमएलए काम करता है? अरे हम तो तवक्कुल नहीं रखते हैं किसी हुकूमत की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। हमने अब फैसला किया, हम जंग लड़ेंगे, ये हमें खुद ही ये। आप अपना नाम बताइए। जी, मैं नसीर सोफी और प्रेसिडेंट बटमालू। इसको वेंडिंग जोन कहते हैं, तो ये वेंडिंग जोन नहीं है,
वेंडिंग जोन में जो सहूलत मैसर होनी चाहिए उसमें एक भी सहूलत यहाँ पे मैसर नहीं है। ना वॉशरूम का इंतज़ाम है, ना कुछ है, ना मैगडमाइज है, यहाँ पे गर्दा है, यहाँ पे ड्रेनेज खराब है, यहाँ पे बाकी चीज बिल्कुल 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 यहाँ पे मतलब ना वो खस्ता हालत है। आज से कबल 2.5 साल कबल भेजा गया, तो जब ये स्मार्ट सिटी का ये यहाँ पे इनकाज हुआ, स्मार्ट सिटी बन गई, तो हमें कहा गया आप लोगों को हम इज्जत रिहेबिलिटेट करेंगे। तो बहुत से प्रोग्राम किए, वो किया, ये किया, तो मगर बाइज्जत तरीके से हमें किस कदर किया गया यहाँ पे आप लोगों ने बार बार देखा वो। तो किस कदर हम रोज रोज यहाँ पे चिल्लाते रहते हैं कि यहाँ पे ये मसला है, यहाँ पे वो मसला है, पानी मतलब बारिश गिरती है, अल्लाह का निज़ाम है। तो यहाँ पे बारिश के चंद बूंद गिरने से ही ये सैलाब की सूरत यहाँ पे पैदा होती है, तो हम रोते हैं। तो हमें उस वक्त कहा जाता है किसी भी ड्रेनेज डिपार्टमेंट, तो चलो आज आप ये करो, कल हम यहाँ पे आएंगे, कल वो करें, मगर अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ।